हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर के बारे में आपसे डिस्कस किया था और उस लेक्चर पर बेस्ड जो है हमने आपको सवाल पूछे थे 20 क्वेश्चंस। अच्छा है, बहुत लोगों का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है। 2 क्वेश्चंस में क्या था, अपना करेक्शन था जिसका कि मैं आंसर जो है जो भी लोग जिनका रॉन्ग हो गया है तो उनको, अगर उनका सही होता है तो उसको उनका मार्क्स मिलेगा और फाइनल रिज़ल्ट जब पब्लिश होगा ग्रुप में तो उनको उनका नंबर ऐड कर दिया जाएगा। ओके, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद वाला इवेंट। उसके बाद वाला इवेंट में क्या है, सीड के बारे में पढ़ेंगे और एपोमिक्सिस। देखिए, हम लोग जो है ये 2 टॉपिक जो है कवर करेंगे आज के लेक्चर में। मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं ये टॉपिक को कंक्लूड कर लूँ। ठीक है, ये पल्स वाली क्लासेस now is going to transform into पल्स क्लासेस। और यहाँ जो भी लेक्चरर होंगे, एजुकेटर होंगे, वो क्या होंगे, NCERT मास्टर के नाम से जाने जाएंगे। माई सेल्फ मनोज कुमार, NCERT मास्टर, फुल्ली NCERT पढ़ाऊँगा। बायोलॉजी का लाइन बाय लाइन, फुल्ली NCERT बायोलॉजी लेक्चर लाइन बाय लाइन क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के साथ। और ये टेस्ट जो बहुत कमाल का चीज़ है, आप इसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे। आप बहुत सारे वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, आप देखते हैं, भूल जाते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। आपका ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप अगर लेक्चर देखते हैं और उस लेक्चर में आपने क्या सीखा, ये इम्पोर्टेंट रखता है। लेक्चर बस देख लेना सफिशिएंट नहीं है। लेक्चर आपने सुना, देखा, NCERT आपने पढ़ाई करी, फिर उस पर बेस्ड सवाल आपको आना चाहिए। इसके लिए तो मैं आपसे ऑनलाइन टेस्ट के रूप में मैं एकदम क्लियर कट इवैल्यूएशन का तरीका इस लॉकडाउन पीरियड के लिए लाया हूँ। तो प्लीज़ मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि प्लीज़ आप टेस्ट ज़रूर दीजिए, लेक्चर सुनिए और NCERT पढ़िए, साथ साथ टेस्ट सबमिट कीजिए। इतना काम तो आपको हर दिन करना है। ओके, लगभग 50 to 55 बच्चा सर्कुलर वे में टेस्ट सबमिट कर रहे हैं। कोई ये टेस्ट अपीयर करते हैं, अगला छोड़ देते हैं, फिर दूसरा कोई आ कर के देते हैं। तो ऐसे नहीं, प्लीज़ टेस्ट आप सबमिट कीजिए। आपको दिक्कत होता है 1-to-1 आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके पास मैकेनिज़्म है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 24 आवर आई एम अवेलेबल फॉर यू। एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आ सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। इतना सारा प्लेटफॉर्म है। या फिर लाइव कॉल कर सकते हैं हमको। ओके, और आप पूछेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले टेस्ट में इस लेक्चर पर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें ज़रूर अच्छा करेंगे। टोटल क्वेश्चन आपका NCERT से रहता है और जो 1-2 क्वेश्चंस आपके लेक्चर बेस्ड एक्स्ट्रा आता है तो वो आपके लेक्चर में मिलेगा। प्लीज़ गो थ्रू द टेस्ट। चलिए, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। अपना जो टॉपिक है आज का, सीड के बारे में। क्या है ये सीड?
सीड्स। क्या है ये सीड? इसको हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट का हम लोग रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में सीड को हम लोग जानते हैं। क्या है ये? फॉर एंजियोस्पर्मिक प्लांट रिजल्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ये डेवलप होता है किससे? डेवलप्स फ्रॉम, याद कीजिए, ओवरी से या फिर ओव्यूल से। ओव्यूल से, गुड, ओव्यूल से, ओव्यूल याद है जी, ओव्यूल्स, ओव्यूल बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? ओव्यूल्स। और ये सीड क्या कंटेन करता है? सीड का पार्ट्स देखिए, सीड 3 चीज़ कंटेन करता है, 3 पार्ट्स यूँ कह सकते हैं हम लोग। एक तो सीड में क्या है? सीड कोट है, सीड कोट बोलते हैं। कोट मतलब कवर, सीड का कवर को सीड कोट बोलते हैं। और क्या है सीड के अंदर? तो कोटिलीडोन है, कोटिलीडोन। ओके, और क्या है सीड में? सीड कोट, कोटिलीडोन, और क्या है सीड में? याद कीजिए, सीड कोट हो गया, कोटिलीडोन हो गया, और एम्ब्रियो, एम्ब्रायोनल एक्सिस है, एम्ब्रायोनल एक्सिस। इतना चीज़ है सीड के अंदर, ठीक है, एम्ब्रायोनल एक्सिस। बढ़ाई कर दीजिए। ये 3 चीज़ के मिलने से सीड बना है। ये सीड 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एल्ब्यूमिनस सीड, या इसको बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, और दूसरा क्या है? एल्ब्यूमिनस सीड। सीड को हम लोग उसमें इंडोस्पर्म है कि नहीं है उसके आधार पर 2 तरीके से बांटे, ठीक है। ये सीड कोट देख लीजिए, सीड कोट डेवलप करता है, ये डेवलप्स फ्रॉम, हम लोग फिर आते हैं उधर, डेवलप्स फ्रॉम, याद कीजिए, इंटीगुमेंट्स। इंटीगुमेंट याद है ना, अपना था ओव्यूल का आउटरमोस्ट कवरिंग, आउटर इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट के रूप में। और ये 2 पोर्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, किसका? एम्ब्रियो का पार्ट है, एम्ब्रियो का ही पार्ट है, मैच्योर एम्ब्रियो में था ना, कोटिलीडोन और एम्ब्रायोनल एक्सिस बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये सीड कितने टाइप का है। सीड क्या है? सीड 2 टाइप का। एक तो होता है नॉन एल्ब्यूमिनस, क्या है? नॉन एल्ब्यूमिनस, क्या है? नॉन एल्ब्यूमिनस। या इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़िए, फास्ट पढ़ते हैं फास्ट भूल जाते हैं। और क्या है? एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस टाइप सीड, या इसको इंडोस्पर्मिक सीड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, इंडोस्पर्म प्रेजेंट है इसमें, ओके। और ये नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में क्या है? इंडोस्पर्म एब्सेंट,
क्या है यहाँ पर, एंडोस्पर्म अब्सेंट, एंडोस्पर्म अब्सेंट, याद रखेंगे। और इसका एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस आता रहता है। नन एल्ब्यूमिनस सीड का आपके एनसीईआरटी में डाला हुआ है ग्राउंड नट, ग्राउंड नट ये क्या है, नन एल्ब्यूमिनस सीड है या नन एंडोस्पर्मस सीड है, ठीक है, ऐसे को एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं। दूसरा क्या है, पी, बीन, ये सब क्या है, नन एल्ब्यूमिनस है। और एंडोस्पर्मस सीड में इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर एल्ब्यूमिनस सीड में क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल कैस्टर, कैस्टर, कोकोनट, ठीक है। और जो भी सीरियल्स है, व्हीट, पिछले क्लास में बताए थे, व्हीट, राइस, ये सब का इनफैक्ट हम लोग क्या खाते हैं, तो बोलते हैं एंडोस्पर्म ही तो खाते हैं। मेज, ये सब क्या है, एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है क्या, सीड जो है नॉर्मली सीड में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, सीड क्या करता है, एक फेनोमेना शो करता है डोरमेंसी का। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी सीड को एग्रीकल्चर के लिए तैयार करता है, ठीक है। नॉर्मली 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास क्या होता है, रह जाता है ड्यूरिंग डोरमेंसी। और डोरमेंसी किसको बोलते हैं, द पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। सीड अंडरगोज डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी। और ये क्या है, तो बोलते हैं हम लोग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी बोलते हैं, इनएक्टिव हो जाता है। आप इस पीरियड में सीड को आप फेवरेबल कंडीशन भी देंगे, जैसे एडिक्वेट अमाउंट में वाटर देंगे, ऑक्सीजन देंगे, मॉइस्चर देंगे, तब भी ये जर्मिनेट नहीं करेगा। तो दैट इज़ डोरमेंसी पीरियड। और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है कल्चरल एक्टिविटी में। मान लीजिए राइस का अभी प्लांट से राइस ने आपने कल्टीवेट किया, और जस्ट आफ्टर कल्टीवेशन अगर आप फिर से राइस उसी सीड को आप लगाएंगे तो वहाँ से वो जर्मिनेशन में भाग नहीं लेता है। क्यों? ड्यू टू डोरमेंसी। हाँ, कुछ सर्टेन पीरियड के बाद फिर से उसमें क्या होगा, विएबिलिटी पीरियड आएगा, और तब तक क्या होता है, सीड डिस्पर्सल में भाग लेता है, एक जगह से दूसरे जगह सीड ट्रैवल कर लेता है किसी भी एजेंट के थ्रू, ह्यूमन बींग के थ्रू या फिर कोई भी एबायोटिक एजेंट के थ्रू। तो सीड डिस्पर्सल में डोरमेंसी बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कहता है सीड का जो विएबिलिटी पीरियड है वो 1 मंथ से लेकर के ईयर या हज़ारों साल का हो सकता है। आपके एनसीईआरटी में कुछ टिपिकल एग्जाम्पल डाला हुआ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सीड है बोलते हैं ल्यूपिनस सीड, ल्यूपिन बोलते हैं, ल्यूपिनस आर्क्टिकस, कॉमन नाम क्या है इसका, ल्यूपिन बोलते हैं। ल्यूपिन प्लांट है जिसका सीड आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के दौरान, जो पुरातात्विक खुदाई होता है, उस समय मिला था। कहाँ? आर्कटिक टुंड्रा में, आर्कटिक टुंड्रा।
बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका विहेबिलिटी पीरियड क्या था, इसका विहेबिलिटी पीरियड क्या था, इसका 10,000 साल था। क्या था इसका, 10,000 साल विहेबिलिटी पीरियड था इसका। विहेबिलिटी पीरियड क्या है इनका, 10,000 ईयर्स, मतलब 10,000 साल पुराना ल्यूपिनस आर्कटिक्टस, जो ल्यूपिन कहलाता है, ये उनका बॉटनिकल नेम है, ल्यूपिनस आर्कटिक्टस। ये प्लांट का सीड 10,000 साल पुराना मिला ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, खुदाई में। ठीक है, पुरातात्विक वेदा लोग जो होते हैं, जो कहीं खुदाई करते, वहाँ पर यह सीड मिला। और ये सीड जो था विहेबल कंडीशन में था। विहेबल का मतलब क्या है, जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिला तो वहाँ से जर्मिनेशन हुआ। ठीक है, और एक अभी रिसेंट के टाइम में एक सीड का पता चला है जिसका नाम भी आप याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा है डेट पाम। डेट पाम खजूर बोलते हैं, और नाम क्या है उसका, फिनिक्स डेक्टालीफेरा। ठीक है, और ये कहाँ मिला, नियर हेरोल्ड पैलेस, नियर डेड सी बोलते हैं, डेड सी, हेरोल्ड पैलेस याद रखेंगे। और ये कितना साल पुराना है, ये 2000 ईयर पुराना सीड मिला। और ये भी क्या था, विहेबिलिटी शो किया था। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखिए, अब हम अपने एनसीईआरटी के पास पहुंचते हैं, और यहाँ से कुछ कंटेंट आपके लिए। ओके, यहाँ से सीड के बारे में जो अपने एनसीईआरटी में मेंशन है बातें, इनको हम लोग को देखना है। और हूबहू आप लेक्चर को सुनिए, आपको सब कुछ मिलेगा। देख रहे हैं, ये क्या है अपना, ओह कभी कभी बदमाशी करता है ये सिस्टम। चलिए, ये देखिए, सीड कोट, कोटलीडॉन एंड एम्ब्रायोनल एक्सिस, 3 पार्ट बताए थे। और सीड कितने टाइप का, तो 2 टाइप का था। एक था नॉन एल्ब्यूमिनस, या इसी को बोले थे एक्स एल्ब्यूमिनस, और दूसरा क्या था, एल्ब्यूमिनस टाइप का सीड। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे पता चलेगा। और जो सीड कोट था वो क्या था, ये इंटीगुमेंट का रेमिनेंट था। इंटीगुमेंट ही क्या हुआ था, हार्ड कवरिंग के रूप में। देखिए, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। एम्ब्रियो सैक कहाँ है, तो ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल किसका बना हुआ, तो इंटीगुमेंट है उसके कवर में। तो इंटीगुमेंट जो है रेमिनेंट ऑफ सीड के रूप में काम करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका सीड का विहेबिलिटी पीरियड शो करने के लिए कह रहा है क्या, कि सीड के साथ फ्रूट का साइमल्टेनियस डेवलपमेंट होता है। फ्रूट और सीड साथ साथ डेवलप करते हैं। फ्रूट किसका मॉडिफाइड वर्जन था, तो वो था ओवरी का।
ओव्यूल मॉडिफाई किया सीड में और ओवरी मॉडिफाई किया फ्रूट्स में। और ये फ्रूट्स तो अपन को सिलेबस में ज़्यादा यहाँ पढ़ना नहीं है, लेकिन जो अपना दिया हुआ है उसको देखते हैं। फ्रूट्स दो टाइप का, 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट। वन होता है ड्राई फ्रूट्स, जैसे ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब क्या है, ड्राई फ्रूट्स। और कुछ होता है फ्लैशी फ्रूट्स। फ्लैशी फ्रूट्स में जैसे गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये सब क्या है, मैंगो वगैरह क्या है, जूसी फ्रूट्स है, या फ्लैशी फ्रूट्स बोलते हैं। ओके, और चले आइए इधर। कुछ फ्रूट्स होता है जो डेवलपमेंट होता है उसका, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस तरह के फ्रूट्स के लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसे क्या है, बनाना। बनाना कैसा फ्रूट है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में। ओवरी डेवलप करता है फ्रूट्स में। ये देखिए आपका जो है डायग्राम एनसीईआरटी से है, ये कोटलीडॉन को इंडिकेट कर रहा है ना। ये क्या है, कोटलीडॉन को इंडिकेट कर रहा है। ये कोटलीडॉन, ये माइक्रोपाइल रीजन, ये जो रीजन है माइक्रोपाइल वाला, ये सीड के अंदर जो है पोर के रूप में दिखता है, स्कार लाइक स्ट्रक्चर, जिस होकर क्या होता है, वाटर और ऑक्सीजन सीड के अंदर जाने का काम करता है। ओके, ये सीड देखिए, ये सीड में ये बीच वाला पोर्शन कोटलीडॉन, ये क्या है, एंडोस्पर्म, और ये सीड कोट। सीड कोट किसका मॉडिफाइड वर्जन है, तो इंटीग्यूमेंट का। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी से डायग्राम है, इसको ध्यान रखिए। ये सीड देखिए, आप इसका स्ट्रक्चर याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये, तो बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत बार पूछा है। मेज का सीड है, ये बाहर वाला कवरिंग पेरिकार, अंदर में ये इंडोस्पर्म, स्टार्ची इंडोस्पर्म, स्टार्ची इंडोस्पर्म है ये। और ये मेज का एंडोस्पर्म क्या होगा, 3N होगा। ओके, और ये क्या है, कोलियोपेटाइल, पढ़ चुके थे हम लोग। प्ल्यूमिल रेडिकल रूट डेवलप करेगा, कोलियोराइजा रेडिकल का कवर है। ठीक है, और इसको क्या बोले थे, स्कूटलम बोले थे। क्या है, मेज क्या है, मोनोकॉट प्लांट है, और यहाँ पर उसके कोटलीडॉन के लिए टर्म यूज किए थे हम लोग, स्कूटलम। हमने टेस्ट में भी क्वेश्चन रखा था ये। ओके, और ये इंडोस्पर्म है, और ये कोटलीडॉन सीड कोट। आप एनसीईआरटी डायग्राम को ध्यान से रखेंगे, ध्यान रखें। ये देखिए एप्पल का, ये एप्पल जो है फ्रूट को हम लोग 2 तरह के फ्रूट में बांटते हैं। एक होता है ट्रू फ्रूट और एक होता है फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट बोलते हैं डेवलपमेंट उस फ्रूट का जब ओवरी से हो रहा है, तो उस तरह के फ्रूट को बोलते हैं हम लोग ट्रू फ्रूट्स। और अदर देन ओवरी जो भी फ्लोरल पार्ट्स है, अगर वो फ्रूट में डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉल्स फ्रूट। हम लोग 11th में पढ़ चुके थे। तो एप्पल क्या है, ये थैलामस से डेवलप होता है। तो एप्पल का डेवलपमेंट चूँकि थैलामस से होता है, तो ये क्या है, फॉल्स फ्रूट है। और ये स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी भी क्या है, फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल होता है। देखिए इधर पार्थिनोजेनेसिस, सॉरी पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। और ये पार्थिनोकार्पी जो है हार्मोन के वजह से भी डेवलप कर सकता है। अलग अलग हार्मोन का कॉम्बिनेशन भी पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है, ध्यान रखेंगे थोड़ा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आपके एनसीईआरटी से देखिए, इधर लिए थे
ये ओल्डेस्ट ल्यूपिन, ये याद रखेंगे, ल्यूपिनस आर्कटिकस इसका साइंटिफिक नाम है। ठीक है, कहाँ से? तो आर्कटिक टुंड्रा से इसका एक्सकेवेशन हुआ था और ये 10,000 साल पुराना है, इसको ध्यान रखेंगे, 10,000 साल पुराना। और दूसरा एक आया था किंग हेरोड पैलेस से। ठीक है, नाम क्या था? फोनिक्स डैक्टाइलिफेरा, जो 2000 ईयर्स ये ओल्ड सीड है। ठीक है, कह रहा है क्या कि एक फ्रूट के अंदर एक से ज़्यादा सीड हो सकता है, होता ही है, जैसे पपाया प्लांट में हम लोग देखते हैं। तो कैसे होता है? तो एक ओवरी के अंदर बहुत सारा ओव्यूल्स होगा, चूँकि ओव्यूल ही तो ट्रांसफॉर्म होता है किस में? सीड के अंदर। तो खास करके वैसा प्लांट, एक प्लांट है ऑर्किड प्लांट, जिसके फ्रूट के अंदर बहुत सारा सीड्स है, टीनी सीड्स है, छोटा छोटा सीड्स है। पपाया, ठीक है, उसमें भी है। वाटरमेलन, वहाँ भी है। बहुत सारा प्लांट है जिसके अंदर एक ही सीड है, जैसे मैंगो। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग, एक टर्म है अपने सिलेबस में पढ़ना, एपोमिक्सिस बोलते हैं। तो नॉर्मली देखे थे हम लोग अभी एंजियोस्पर्मिक केस में सीड का फॉर्मेशन क्या हुआ था, ये रिजल्ट के रूप में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट के रूप में सीड का फॉर्मेशन हुआ था। कभी कभी नेचर में ऐसा भी होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोकार्पी बोले थे, दैट इज फ्रूट। और यदि सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, उसके लिए टर्म यूज करते हैं एपोमिक्सिस। ये ध्यान रखिएगा, क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है ये? डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये याद रखिएगा, एपोमिक्सिस। ठीक है, एपो का मतलब होता है विदाउट, मिक्सिस मतलब फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन। तो डेवलपमेंट ऑफ सीड, ये याद रखना जरूरी है। फ्रूट रहता तो पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, सीड है तो एपोमिक्सिस बोलेंगे। एक्चुअल में ये क्या है? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो क्या करता है? मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, which mimics sexual reproduction। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस यहाँ से आया हुआ। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये एपोमिक्सिस का इम्पोर्टेंस क्या है। हम लोग देखे हैं कि हाइब्रिड सीड जो है हमारे फार्मर भाई अपने फील्ड में लगाया करते हैं, खेतों में लगाया करते हैं। इससे तो उनको दो बेनिफिट मिला। एक क्या है कि हाइब्रिड सीड में एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एडेप्टेशन का प्रॉपर्टी शो करता है। और क्या है, इसका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो ड्यू टू प्रोडक्टिविटी एंड एडेप्टेबिलिटी हाइब्रिड सीड्स आर एक्सेप्टेड बाय द फार्मर्स। पर एक ड्रॉबैक्स है, ये हाइब्रिड सीड काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ड्रॉबैक्स क्या है कि इसको साल दर साल, हर साल फार्मर्स को ख़रीदना पड़ता है और इस वजह से क्या है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। हाइब्रिड सीड
क्यों खरीदना पड़ता है साल दर साल, हर साल खरीदना पड़ता है? हाइब्रिड सीड्स का जो यील्ड हुआ उसको फिर से हम लोग क्यों नहीं लगा पाते हैं खेतों में? आप अगर यदि आप विलेज में रहते हैं तो वहाँ के फार्मर से अगर आप कभी बात किए होंगे तो पहले के ज़माने में देसी गेहूँ वीट को फिर से खेत में उगा लिया जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, किसान को हर साल खरीद के लाना पड़ता है सीड्स। क्यों? उसको लगाने से प्लांट तो जर्मिनेट करता है लेकिन वो अपना विहेबिलिटी खो देता है, उसका जो कैरेक्टर है वो सेग्रीगेट कर जाता है, हाई यील्डिंग का जो प्रॉपर्टी है वो लॉस कर जाता है। ओके, इसलिए जो है फार्मर को हर साल फिर से नया हाइब्रिड सीड खरीदना पड़ता है। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए साइंटिस्ट लोग इस एपोमिक्सिस फेनोमेना को यूज करना चाह रहा है। क्या होता है एपोमिक्सिस में? जो डिप्लॉयड एग है, जो एमएमसी पढ़े थे, मेगास्पोर मदर सेल, उसमें रिडक्शन डिवीज़न नहीं हुआ और वो क्या, वो डायरेक्ट डेवलप कर जाता है किसमें? एग में। और वो एग का फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ और वो डायरेक्ट डेवलप कर गया सीड में। इस तरह से क्या हुआ, जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफ़र हो गया सीड के रूप में दूसरे जनरेशन में। कैरेक्टर कहीं भी अपना प्रॉपर्टी विएबिलिटी का लॉस नहीं किया एपोमिक्सिस में। तो क्यों नहीं हाइब्रिड प्लांट को एपोमिक्सिस तरीके से ही डेवलप किया जाए, और जिससे क्या होगा, कैरेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होगा आने वाले जनरेशन में। तो इससे क्या होगा, फार्मर को हर साल सीड परचेज करना नहीं पड़ेगा। वो जो खेत में लगाएंगे उसी सीड को रख लेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, फिर से उसको लगाएंगे, फिर वहाँ से। तो उस तरह का प्लांट में पोलिनेशन का भी ज़रूरत नहीं है, पोलिनेशन का भी ज़रूरत नहीं है, और यील्ड आपको जो है, जो उसका प्रोडक्टिविटी वो मेंटेन रहेगा। कुछ प्लांट है जो आपके एनसीईआरटी मेंशन है, एस्ट्रेसी फैमिली और कुछ ग्रास फैमिली का मेंबर है, जो क्या है, जो एपोमिक्सिस शो करता है। एस्ट्रेसी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसमें पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। एस्ट्रेसी फैमिली एपोमिक्सिस शो करता है। ओके, वो लिखा हुआ है, आप देखिएगा। If the seeds collected from hybrid are sown, the plant in the progeny will segregate and do not maintain hybrid character. Production of hybrid seed is costly and hence the cost of hybrid seed becomes too expensive for farmer. आप ध्यान रखेंगे, if the hybrid seed made into the apomictic, there is no segregation of character, और इससे क्या होगा, किसान को हर साल सीड खरीदना नहीं पड़ेगा। अभी इस पर रिसर्च जारी है। अभी एपोमिक्टिक का फुल एंड फाइनल एप्लीकेशन अभी फार्मर के लिए अपने इंडिया में अवेलेबल नहीं हो पाया है, और भी जगह पे अभी इस पर काम चल रहा है, बहुत सारा जगह कुछ हुआ है, बहुत रिसर्च इस पर होना बाकी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, कुछ है अपने एनसीईआरटी में। अब इधर कुछ एक्सरसाइज का सवाल है आपका, आप इसको बनाएंगे। ओके, और बना करके मुझे संभव हो तो आप पीडीएफ बना करके मुझे सेंड कीजिए, मैं सबका चेक करूँगा, फिर बताऊँगा कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि 12th के एग्ज़ाम के लिए तो लिखना ज़रूरी है। और जो इस पर बेस्ट सवाल होगा अपना, वो ज़रूर आप सबमिट करेंगे, प्लीज़ सबमिट करेंगे। चलिए, मैं एक छोटा सा जो वीडियो क्लिप है अपना ग्राफिकल, तो उसको मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जितना अपना उधर बाकी रह गया था। ओके, देखिए इधर क्या है। परेशान करता है, हाँ देख लीजिए, बस 5 मिनट का चीज़ है, 5 मिनट लगेगा आपको देखने में। आप इसको देखिए, मैं फिर से इसको जो है प्ले करता हूँ।
the embryo as well as endosperm. अब देखिए इसको, ये आपका मेज का सीड का डायग्राम था। हाँ, ये फ्रूट्स बताए थे, 2 टाइप्स का फ्रूट, एक है फ्लैशी फ्रूट्स, इधर एप्पल है, बनाना है, मैंगोज है और गुआवा है, ठीक है। तो फ्लैशी फ्रूट्स है ये सब। और कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स में देखिए ग्राउंडनट हो गया, काजू ये सब हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए पपाया का फ्रूट्स, 1 ओवरी के अंदर बहुत सारा ओव्यूल था। क्या होता है, समय के साथ आफ्टर फर्टिलाइजेशन अदर फ्लोरल पार्ट क्या होता है, नीचे गिर जाता है, डेhiscence हो जाता है। डेhiscence नहीं बोलेंगे, वेदरिंग अप हो जाता है, टूट टूट के गिर जाता है। बस बचता क्या है, फीमेल वाला पोर्शन, ठीक है। और ये देखिए एप्पल में थैलामस डेवलप हुआ है, जिसको कि हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट अदर देन ओवरी, ठीक है। ओवरी से हुआ था तो हम लोग बोले थे ट्रू फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। और ये थैलामस से डेवलप हुआ तो फॉल्स फ्रूट, ठीक है। ये देखिए मैंगो है, पपाया है, ये सब ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल है। ये सब एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे आप, ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल और फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या है, एक ओवरी के अंदर बहुत सारा ओव्यूल है। ये बनाना, जिसमें क्या हुआ था, पार्थिनोकार्पी, ठीक है ना। बनाना ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है। इसमें डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और जो अंदर का जो इंडोस्पर्मिक पोर्शन होता है वही डेवलप करता है एडिबल पोर्शन में, है ना। और उसके अंदर जो ब्लैक सा पोर्शन आप देखते होंगे बनाना के अंदर, दैट इज ओव्यूल, सीड का रेमिनेंट फॉर्म है, ठीक है। ये देखिए मैंगो फ्रूट, इसका कवरिंग को बोलते हैं पेरिकार्प, फ्रूट के कवर को बोलते हैं पेरिकार्प, सीड के कवर को बोलते हैं सीड कोट, पेरिकार्प। और उसके अंदर क्या है, ये सीड है, जो खास करके जिसका इंडोकार्प, जो फ्रूट का 3 पोर्शन होता है, पेरी, मीजो और इंडोकार्प। तो जब स्टोनी इंडोकार्प हो तो उसको बोलते हैं हम लोग ड्रूप टाइप फ्रूट। खासकर कोकोनट और मैंगो के लिए वर्ड यूज करते हैं ड्रूप टाइप का फ्रूट। ये देखिए सीड में ये माइक्रोपाइलर रीजन जो ऑक्सीजन और वाटर को पैसेज देता है। ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है सीड का, कोटलीडोन दिख रहा है, ये एंडोस्पर्म दिख रहा है और ये एम्ब्रायो दिख रहा है, ये एम्ब्रायोनल एक्सिस, ठीक है। आप बस ध्यान से देखिए, बहुत कुछ समझ में आएगी। 5-7 मिनट का क्लिप है, देखिएगा। एंडोस्पर्म क्या करता है, वो तो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, और ये कोटलीडोन भी क्या करता है, फूड रिजर्व करने का काम करता है, और ये नरिशमेंट करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ये देखिए ये एम्ब्रायोनल एक्सिस, ठीक है, प्लूमिल में और रूट में, रेडिकल वाला पोर्शन रूट में डेवलप होगा और ये प्लूमिल पोर्शन यहाँ से शूट निकलेगा, ठीक है। और सीड के कवर को हम लोग टेस्टा भी बोलते हैं, सीड कोट को टेस्टा बोलते हैं। जो बाहर वाला पोर्शन है सीड कोट का, दैट इज टेस्टा, अंदर वाले को बोलते हैं टैगमेन बोलते हैं। ये मेज वाला सीड है, देखिए इंडोस्पर्म, तो इसको बोले थे हम लोग एल्ब्यूमिनस सीड। और जो पी वाला सीड है दैट इज नॉन एल्ब्यूमिनस सीड या केस्टर का सीड, ठीक है। ये ध्यान रखिए। हाँ, एक चीज़ छूट गया था, जो अपन गोलकी होता है, गोल मिर्च, उसका जो कवर होता है वो रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस है। क्या है वो, रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस है, जिसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस किसका पार्ट था, तो ओव्यूल का पार्ट था, तो किसी किसी में वो बच जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस, दैट इज ब्लैक पीपर। ये याद रखिए, बहुत बार पूछता है। पेरिकार्प बोलते हैं उसको, सॉरी, हाँ पेरिकार्प बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं, सॉरी पेरिस्पर्म बोलते हैं। ये मैच्योर सीड मेज का दिखा रहा है, आप इसको ध्यान से देखिए। और इसमें ये एम्ब्रायो और ये इसका इंडोस्पर्म, ठीक है। क्लियर कट आपको समझ में आ रही होगी कि ये क्या चीज़ है। आप मेज का सीड का डायग्राम एक्चुअल बनाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है, ये 3 डायमेंशनल एनिमेशन में आप इसको देख सकते हैं। देखिए मेज कैसे जर्मिनेट करता है, एक स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा, चौथा। मेज का सीड कभी भी बाहर ज़मीन से नहीं आता है। कुछ प्लांट के केस में ये क्या होता है, ज़मीन से बाहर आता है।
जो मेज के सीड में जो एंडोस्पर्म है और कोटलीडोन है, वो सीड को जर्मिनेशन होने तक, जब तक कि इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस न स्टार्ट हो जाए, तब तक उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, और ये बताए थे स्पिन सीड, इसका वेबिलिटी पीरियड 1 ईयर होता है। मस्क मेलन सीड, जिसका वेबिलिटी पीरियड 5 ईयर के आसपास होता है। और ये आपका ये ल्यूपिनस डेक्टालीफेरा बोले थे इसको, ल्यूपिन, ये क्या था, 10,000 साल मिला था। ल्यूपिनस आर्कटिक्टस, सॉरी ल्यूपिनस डेक्टालीफेरा नहीं, ल्यूपिनस आर्कटिक्टस क्या है, ये 10,000 साल पुराना सीड था ये। और ये सीड देखिए पी प्लांट का आपको दिखाया जा रहा है, जो कैसे मैच्योर हुआ। ठीक है, वो ड्रॉपिंग हुआ, कुछ समय के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ से प्लांट निकला। और ये पोलन ग्रेन, सॉरी सीड को लेकर के ये अलग अलग हवा के साथ इधर उधर एबायोटिक एजेंट के साथ भी सीड का डिस्पर्सल होता है, नए जगह नए हैबिटेट पर इसको जर्मिनेट करने में मदद करता है। जो ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, सीड कोट क्या होगा, जगह से ब्रस्ट करेगा, फिर वहाँ से क्या होगा, प्लूमिल रीजन से स्टेम और रेडिकल रीजन से रूट का डेवलपमेंट होगा। क्लियर कट दिख रहा है आपको। और क्या करता है, पी प्लांट का क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है, जिसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट जो काम है वो क्या है, कुछ जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट करता है, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ क्या करता है, उसको अडेप्ट करने में मदद करता है जगह जगह पर। ठीक है, अगर यदि चेंज नहीं करेगा कुछ समय के साथ प्लांट, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से है संभव हो पाया है, तो फिर चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हाइब्रिड सीड्स जो है किसान साल साल जो है ख़रीद करके उगाते हैं। हाइब्रिड सीड का एक दो जो बात इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इसका प्रोडक्टिविटी हाई होता है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है, और ये एडेप्टिबिलिटी भी इसका ज़्यादा होता है, बहुत आसानी से कहीं भी अडेप्ट कर जाता है ये। ठीक है, देखिए वीट का सीड, और ये वीट सीडलिंग जो अंकुरा निकला है। ठीक है, जो मार्केटिंग करते हैं किसान, अपने लिए यील्ड करते हैं। ठीक है, और हाइब्रिड सीड को रिप्लेस करने की बात चल रही है, कहाँ से, तो रिप्लेस करने की बात चल रही है इसको क्या बोलते हैं, इसको रिप्लेस करने की बात चल रही है एपोमिक्टिक सीड से। ठीक है, ये था अपना आज का लेक्चर। ठीक है, आप थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जा रहा है, लेकिन लेक्चर को सुनेंगे आप। लेक्चर को सुनने के बाद प्लीज़ आप एनसीईआरटी को में जाएंगे और एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि कवर हो गया है, और थोड़ी बहुत अगर बचेगी तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और इस लेक्चर पर बेस्ड सवाल मैं नेक्स्ट रोज़ जो है अपलोड करूँगा। प्लीज़ आप सभी लोग लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। प्लीज़ आप पहले क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे। ओके, बाय, टेक केयर। और यहाँ पर अपना ये सेकंड चैप्टर एंड करता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है अपन पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मैं वो क्लास लेकर के बहुत जल्दी आपके साथ आता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर।